नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न चल रहे हैं। इसमें मैं ऑलरेडी आपको 46 क्वेश्चंस करा चुका हूं और आज हम आगे उससे बढ़ते हुए आपके क्वेश्चंस कराएंगे। 5 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आपने अगर एक भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप जा करके उनको देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों, आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर बहुत ही जल्द होने वाले हैं और आपकी मैथ सब्जेक्ट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो वो आपका डर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे नंबर अपने मैथ में ला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर आपका 47। ये क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें कहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, पूर्ण संख्या पहले क्या होती है ये जान लीजिए। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनमें आपके क्या होता है, जीरो होता है और इसके बाद आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेचुरल नंबर आपके चलते चले जाते हैं। ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके, तो इसमें कहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी बताइए। तो 6 अंकों की छोटी छोटी अगर हम बनाना चाहेंगे तो पहले हम 1 को रख लें। 1 अंक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपके 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। परंतु यहाँ अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सभी ऑप्शंस में आपके जो ये ऑप्शन है वो नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऑप्शंस इसके गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस इसके गलत हैं और ये जो आंसर दे रहा है वो भी ये गलत दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो अब यहाँ पे आपसे देखिए, पहले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में अंतर है। एक तो आपके बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है और दूसरा पूर्ण वर्ग पूछी है, यानी कि किसी का ये वर्ग होगी, एक संख्या होगी, उसका वर्ग आपकी 5 अंकों की संख्या बनेगी। तो अभी हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें तो ये देखो वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो कि 99999 आपका ये वर्ग नहीं बनता है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो 2 लिखा हुआ है, 2 कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, ऐसे 4 का वर्ग देखो, 4 का वर्ग 16 और आपका 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। 7 का वर्ग देखो, 7 का वर्ग देखो आपका आपका हो जाएगा 49। ठीक है, 7 का 49 हो गया। 8 का वर्ग देखोगे तो 8 का वर्ग होता है आपका 64 और 9 का वर्ग आपका होता है कितना, ये आपका होता है 81 और 10 का वर्ग आपका कितना होता है तो 100 होता है। अब इनमें आप इकाई का अंक देखिए सभी के। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 9, यहाँ 6, 5, 6, 9, 1 और 4। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपको देखने के लिए नहीं मिले। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपके जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर आपके होते हैं। इनमें से कितने नंबर आपको देखने के लिए मिल चुके हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको 1 मिल चुका है तो 1 को काट दो। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 मिल चुका है, 4 को काट दो। 9 मिल चुका है, 9 को काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 5 मिल चुका है, 5 को काट दो। 5 के बाद 6 मिल चुका है, 6 को काट दो। 6 के बाद आपको 9 मिल चुका है, हम काट चुके हैं। आपका 4 मिल चुका है, काट चुके हैं। और यहाँ पर 1 मिल चुका है, इसे हम काट चुके हैं। 0 मिल चुका है, 0 को भी काट देंगे। अब हमारे पास कितने नंबर बचे, तो हमारे पास बचते हैं 7823, 7823। तो जिस भी संख्या के लास्ट में ये अंक होंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। कभी भी क्या नहीं बनेगी साथियों, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका देखेंगे तो 9 जो आपका है, यानी 92 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 की वजह से ये कट जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे 8 की वजह से ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 99999 ये किसी का वर्ग नहीं बनती कभी, आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक है, पर यहाँ पे 9 है तो आप कहोगे 9 तो आता है, तो आप इसे चेक भी कर लीजिए, ये बनेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 6 वर्ग बन सकता है और यही एक संख्या रह गई है, तो यही आपकी सही हो जाएगी। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं किसका वर्ग होगा और मतलब
इसका वर्ग हम किसका वर्ग होगा तो हम इसे चेक कर सकते हैं, जैसे 9 9 और आपका 8 5 6, ठीक है। वर्ग आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 अंकों को अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकाल लोगे तो उसी का ये वर्ग संख्या बनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे तो 6 कौन कौन से में आता है, तो देखिए यानी कि अगर आप देखेंगे तो 36 6 आता है और 4 चौके 16, 4 चौके 16 में आता है। तो ये हो गया। इसके बाद ये देखते हैं किसका वर्ग है, तो ये आप देखिए किसका वर्ग है, तो 30 का 900 वर्ग होता है, ठीक है। वहीं पे 31 का वर्ग 961 होता है। तो 31 के वर्ग के पास में है 31 का वर्ग, ठीक है। 31 का वर्ग या तो 316 का होगा या 314 का होगा। अब हमें चेक करना है तो हम यहाँ 315 के वर्ग को देख लेते हैं, ठीक है। 315 के वर्ग को देख लेते हैं आपस में गुणा करके। तो यहाँ पर 315, ठीक है। जब ये 5 5 आता है तो क्या बताया था, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, 55 25 पूरा रख दोगे और यहाँ पे 31 31 का गुणा कर लो, ठीक है। 31 31 का गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, 31 ही जोड़ सकते हो या फिर आप इसको 31 की जगह 32 कर लो, एक बढ़ा के, ठीक है। एक बढ़ा के 32 कर लो और 32 में अब 30 का गुणा कर दो, ठीक है। 32 में हम 30 का गुणा 31 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 31 दूनी 62 होता है, 31 तिया आपका हो गया 93 और 93 में आपका 6 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 93 और 6 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कितना 96, तो ये हो जाएगा आपका 96 और 2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये आपका दोनों का मल्टीपल निकल के आया। तो यहाँ से देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर से ये बड़ा नंबर है क्या, हाँ बड़ा है। बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर आपका हो जाएगा, यानी 316 का ये वर्ग होगा। अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा। 316 316 316 आप इसका दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है। 6 36 6 6 और 3 9 6 18 18 के 18, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 1 का मल्टीपल कर दो तो 6 1 3, फिर आप दोनों का मल्टीपल कर दो, 3 का कर दो तो ये फिर करेंगे तो 3 6 18 और 3 1 3 और 4 और 3 3 9 9 का 9 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये 6 हो गया, 9 6 आपका 15 हो गया, 15 का 5 हो गया, ठीक है। 15 का आपका 5 हो गया और 8 8 16 1 17 17 और 1 18 हो गया, 18 फिर, ठीक है। तो ये कितना बन गया 6 5 8। आगे देखते हैं और ये 1 4 8 8 और 1 9 और 9 1 9, ठीक है। तो 99 856 यही तो है, 99 856। तो ये 316 का आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी संख्या आपकी पूरी निकल आई और 316 का ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, तो यही संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, यही आंसर आपका हो जाएगा। मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट इसके पीछे के आपको बता दिए। आप देखिएगा 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर के 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी। तो 1 से लेकर के देखिए, 1 का जब आप क्यूब करते हो तो आपका 1 आता है, 2 का क्यूब करते हो तो आपका 8 होता है, 3 का क्यूब होता है आपका 27, ठीक है। 4 का क्यूब आपका कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है तो आपका 216। ऐसे ही 7 का क्यूब देखेंगे, 7 का क्यूब 343, ये आपको याद होने चाहिए। 8 का क्यूब बराबर आपका होता है क्यूब 512, 9 का क्यूब आपका होता है 729 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000, ठीक है। तो 1 से लेकर के और 1000 तक, ठीक है, यही तो पूछा था इसने ये पूछा 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी। तो आप संख्याएं गिन लो, इसमें गिन सकते हो ना, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं होंगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 10 संख्याएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम कौन सा, यहाँ पर देखते हैं 50 लिखा है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृत संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी पूर्ण घन, देखिए 6 का भी घन होता नहीं किसी का, ठीक है। ये 9 भी नहीं होता घन, 3 भी घन नहीं होता, 1 होता है। 1 किसका घन होता है, 1 का, ठीक है। 1 1 का घन होता है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 51 देखते हैं। लिखा हुआ है 201 पे पावर 2 इंटू में 200 माइनस का आपका 200 का
क्यूब। अब यहाँ से इसका मान निकलवा रहा है तो इसका क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर आप 200 कॉमन ले लीजिए, इसके 200 कॉमन ले लिए तो आपके पास बचा 201 का वर्ग माइनस 200 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि एक निकल गया 200। अब यहाँ पर देखिए इसे हम खोल देंगे 200 इंटू में ये a प्लस बी में खुल जाएगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो इसे हम 201 माइनस 200 200 कर देंगे, एक कर देंगे हम 201 और प्लस का 200, ठीक है, ये कर देंगे, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर 200 आपका है, यहाँ से बच जाएगा आपका 1 इंटू में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 401। 401 में आप 200 से गुणा कर दो, 401 में आप 200 से गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, 400 जीरो 1 2 जीरो लगा दो, इंटू में 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे तो 2 एकन 2 जीरो चौके 8, ये हो जाएगा आपका 80 200, 80 200 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 80 200 निकाल लो, कहाँ पे है आंसर, ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आगे देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि किसी युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। तो आपको पता होगा युगपत जो समीकरण होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, तो देखिए साथियों जो युगपत समीकरण होते हैं उनमें हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। जो कौन कौन सी दो विधियां होती हैं, तो इसमें आपकी एक होती है विलोपन विधि, आपने पढ़ा होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। और एक आपकी होती है क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन स्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें क्या होता है, दो समीकरण दिए होते हैं, दो समीकरण दिए होते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एक समीकरण दिया है आपको 2x प्लस का 3y बराबर में मान लो 7 दिया है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रेंडमली। है आगे आपको दिया हुआ है मान लो कि यहाँ पे 3x प्लस का 5y बराबर में आपका मान लो 10 दिया हुआ है, इस तरीके से। तो विलोपन विधि में क्या करोगे, अगर विलोपन विधि का काम करेंगे तो यहाँ पर हमको विलोपन विधि का मतलब है इनमें लुप्त कर दो। जैसे यहाँ पे y के कोएफिशिएंट जो है, यानी इन दोनों के गुणांक समान कर लो, समान करके इनको काट देते हैं तो फिर x के फॉर्मेट में रह जाता है, तो ये विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि क्या है साथियों, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि में इसमें से हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे और ये 3y उधर चला जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और इसको उठा करके सीधा हम यहाँ x के जगह रख देंगे और x का y का मान निकाल लेंगे। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि होती है, दो प्रकार की विधियां होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगले वीडियो में हम आगे इससे कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।